संकल्प। संकल्प का मीनिंग है दृढ़ विश्वास, हिंदी में कहते हैं डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन, जिसके वजह से कई सारे लोग संकल्प से असंभव को भी संभव कर सकते हैं। इस कहानी में जो बिहार में एक पिछड़े यानी बैकवर्ड एरिया में एक गांव में हुई सचमुच कहानी है, जिस व्यक्ति का नाम है दशरथ मांझी। दशरथ मांझी अपने जीवन में अपने द्वारा घटे हुए घटनाओं को एक संकल्प के रूप में लेकर वह इस कहानी में बताया। इसीलिए इस लेसन का नाम आया है संकल्प, डिटर्मिनेशन। इसके लेखक है आलोक शुक्ला। कहानी में ओनली एक ही कैरेक्टर है जो दशरथ मांझी, जिन्होंने अपने निजी जीवन में अपने 22 वर्ष यानी 22 इयर्स जीवन को डेडिकेट कर एक दृढ़ संकल्प को लेकर उसे निभाया। यही इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है। चलिए शुरू करते हैं लेसन। शिव मिस्त्री बड़ी देर से देख रहे थे। एक दुबला पतला सा व्यक्ति बहुत ध्यान से उनके छेनी हथौड़े से काम करते हुए देख रहा था। कुछ देर तो उन्होंने उसे नजरअंदाज किया, लेकिन जब उसे वहां खड़े खड़े काफी देर हो गई तो आखिर शिव मिस्त्री से रहा ना गया और उससे पूछ बैठा, क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों देख रहे हो, आपको क्या चाहिए? युवक ने उत्तर दिया, मुझे एक छेनी हथौड़ा चाहिए, क्या तुम दो पाओगे? शिव मिस्त्री को युवक का इस तरह का प्रश्न सुनकर छेनी हथौड़ा मांगना अजीब सा लगा, तो उन्होंने पूछा, क्या करोगे इसका? युवक ने गंभीर से कहा, पहाड़ तोड़ूंगा। तो बिहार के एक गांव में एक गांव का नाम है गहलोत। गांव का नाम है गहलोत। ये गया जिला और बिहार में आता है। इसे समझ में आना तो एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। जैसे तेलंगाना स्टेट संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट सदाशिवपेट जिस प्रकार है, उसी प्रकार गहलोत गांव गया डिस्ट्रिक्ट और बिहार में आता है। एक व्यक्ति जिन्होंने अपनी पत्नी के मृत्यु की वजह से बड़े ही परेशान में एक पहाड़ पर बैठा। तो पहाड़ पर बैठकर सोचते हुए वही बैठा तो उधर से एक व्यक्ति गुजरता है जिसका नाम है शिव मिस्त्री, जिन्होंने ऐसे ही बहुत देर देखा तो ऐसे ही वहां बैठे हुए दिखाई देता है। तो उसे कुछ अजीब लगा, उन्होंने एक प्रश्न पूछा, क्या भाई ऐसे क्यों बैठे हो? तो उन्होंने कहा, क्या मेरे समस्या का परिष्कार तुम करोगे? या व्हाई नॉट, जरूर करूंगा, कहकर उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे एक छेनी हथौड़ा चाहिए, इट मीन्स मुझे हैमर चाहिए। तो उन्होंने कहा, सब लोग कुछ ना कुछ पानी खाना कुछ पूछते, आप अजीब सा प्रश्न पूछते हैं, ठीक है, आपको हथौड़ा क्यों चाहिए? उन्होंने कहा, मैं इस पहाड़ को तोड़कर फेंक दूंगा। तो उसे अजीब लगा, सब लोग अलग अलग से प्रश्न पूछते, इन्होंने क्या है, मुझे एक हथौड़ा चाहिए, मैं हथौड़ा लेकर पहाड़ को तोड़ दूंगा। पहले हम सोचने की ये बात है कि पहाड़ को तोड़ना उतना आसान का काम नहीं है। तो उन्होंने जानना चाहता है कि इन्होंने पहाड़ क्यों तोड़ना चाहता। फिर प्रश्न करता है, युवक ने गंभीर से कहा, मैं पहाड़ तोड़ दूंगा। तो उसे फिर डाउट आ गया। विश्वास के साथ बोले इन शब्दों के शिव मिस्त्री को पहले अजीब सा लगा, लेकिन फिर हंसते हुए बोला, क्यों भाई, पहाड़ से तुम्हारा क्या बिगड़ा है जो तुम उसे तोड़ना चाहते हो? यस, पहाड़ ने ही मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया है, इसकी वजह से मेरा सब कुछ उजड़ गया है, बहुत हो गया, मैं इस पहाड़ को किसी और का जीवन नहीं तोड़ने दूंगा, बहुत घमंड है इस पहाड़ को, इसलिए, लेकिन मैंने ठान लिया कि इसकी अगर धूसरित कर दूंगा, चूकना-चूर कर दूंगा। यह कहते हुए युवक क्रोध और आवेश से भर दिया। शिव मिस्त्री ने उसे शांत करके अपने पास बिठाया और उसे गुस्से का कारण पूछा। शिव मिस्त्री की आत्मीयता पाकर युवक फवक फवक कर रोने लगा और अपनी व्यथा बताते हुए कहा, कैसे उसकी पत्नी उस पहाड़ से गिरकर लूहलुहान हो गई और इस पहाड़ के कारण घायल पत्नी को सही समय पर उपचार नहीं मिल पाने के कारण उसकी मौत हो गई।
तो इसके बाद क्या होता है, वह इसके जवाब को सुनकर वह आश्चर्य होता है। तो ठीक है कहकर, ठीक है मैं आपको एक हथौड़ा देना चाहता हूँ, इस हथौड़े से क्या करोगे? उन्होंने कहा मैं इस पहाड़ को तोड़कर फेंक दूंगा। तो उसे अजीब लगा, ये विश्वास के साथ कहता है, उसका कुछ पागलपन है। कहकर उन्होंने पूछा ठीक है इस पहाड़ को आप क्यों तोड़ना चाहते हो? क्या ये पहाड़ ने आपका कुछ बिगाड़ा क्या? तो उन्हें बड़ी ही आवाज से रोते हुए कहा सचमुच में इस पहाड़ की वजह से मैं अपने जीवन को खो चुका हूँ। इसी पहाड़ पर से मेरी पत्नी गिरकर की मृत्यु हो चुकी है और ऊपर से नीचे लुटाकर गिरते गई, तो वह अंतिम में पूरी इंजूर्ड होकर शरीर पूरा खून से लथपथाता हुआ वह मर चुकी है, क्योंकि इस पहाड़ की वजह से ही मेरी पत्नी की मृत्यु होने के कारण मैं इस पहाड़ को तोड़ना चाहता। यह सुनकर उसे आश्चर्य लगा कि इसके पीछे कुछ न कुछ कारण है, कारण वजह है, इसलिए इसके अंदर इतना दुख भरा हुआ है, पत्नी जीवन की साथी है। कहकर उन्होंने प्यार से अपने पास बुलाया और बुलाकर पास बिठाकर पूछा कि वजह क्या है, आपकी पत्नी क्यों मरी, किस कारण मरी, इसके लिए आप पहाड़ क्यों तोड़ना चाहते हैं? तो उन्होंने अपने पास बिठाकर अपने द्वारा गुजरी हुई कहानी, रियल इंसिडेंट जो हुआ था, अपने पास बिठाकर उन्हें समझाया कि इसी पहाड़ पर चढ़ते समय मेरी पत्नी कुछ फिसल कर गिर गई, फिसल यानी फेल डाउन, गिर गई और जिसकी वजह से पत्थरों पर गिरते गिरते अंतिम में रोड पर आ गई, जिस वजह से शरीर पूरा